हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूर्वी एंड आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिकल टेस्ट फॉर ग्राम पॉजिटिव कोकाई पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हम कई सारे टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टोजिन टेस्ट के साथ। ऑप्टोजिन टेस्ट जो है वो डिटरमाइन करता है इफेक्ट ऑफ ऑप्टोजिन ऑन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऑप्टोजिन के अगेंस्ट सेंसिटिव होंगे, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऑप्टोजिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे, जैसे कि विरिडियन स्ट्रेप्टोकाई, और वो ये टेस्ट निगेटिव देंगे। तो ये जो टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। ऑप्टोजिन का जो केमिकल नेम है वो है एथाइल हाइड्रोक्यूप्रीन हाइड्रोक्लोराइड। ये केमिकल टेस्ट करता है फ्रेजिलिटी ऑफ अ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, मतलब बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन कितनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड ये लाइसिस कर देता है बैक्टीरिया का बाय चेंजिंग द सरफेस टेंशन बिटवीन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड द मीडियम। तो ये तो हुआ प्रिंसिपल ऑप्टोजिन टेस्ट का। हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो हम इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से जो सस्पेक्टेड कॉलोनी है उसको स्ट्रीक करेंगे 5% शिप ब्लड अगार पर। फिर उसके बाद हम स्टेराइल फॉर्सेप की हेल्प से ऑप्टोजिन डिस्क को स्ट्रिक एरिया है उस पर प्लेस कर देंगे और हम उसे जेंटली टैप भी करेंगे। इससे ये होता है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो डिस्क है उसका प्रॉपर कांटेक्ट हो गया हो अगार सरफेस के साथ। फिर हम प्लेट को इंक्यूबेट करेंगे 18 to 24 आवर्स के लिए एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 5% CO2। इंक्यूबेट करने के बाद हम जोन ऑफ इनहिबिशन को मिलीमीटर्स में मेजर करेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो हमें जोन ऑफ इनहिबिशन जो है वो ग्रेटर देन 14 mm मिलेगा 6 mm डिस्क के साथ। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो आप ए वाले में देख रहे हैं वो पॉजिटिव है, ये आपको जोन ऑफ इनहिबिशन दिख रहा है। और अगर हमें कोई भी जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं मिलता है तो मतलब टेस्ट नेगेटिव है, जैसा कि आप बी वाले में देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज माइक्रोओडेस टेस्ट। माइक्रोओडेस टेस्ट जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं स्टेफाइलोकोकस को माइक्रोकोकस से ऑन द बेसिस ऑफ द एंजाइम ऑक्सीडेज। स्टेफाइलोकोकस ये टेस्ट नेगेटिव देते हैं एंड माइक्रोकोकस ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीडेज एंजाइम रिएक्ट करता है ऑक्सीडेज रिएजेंट एंड साइटोक्रोम सी के साथ टू फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड इंडोफेनॉल। जो ऑर्गेनिज्म साइटोक्रोम सी कंटेन करते हैं एज पार्ट ऑफ देयर रेस्पिरेटरी चेन वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं एंड वो रिएजेंट को पर्पल और ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। तो ये तो है इस टेस्ट का प्रिंसिपल। अब बात करते हैं मेथड के बारे में। तो हम एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे माइक्रोओडेस डिस्क को प्लेस कर देंगे। फिर हम सस्पेक्टेड कॉलोनी को ब्लड अगार प्लेट से वुडन एप्लीकेटर स्टिक से की हेल्प से ट्रांसफर करेंगे माइक्रोओडेस डिस्क पे। मतलब हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम उस कॉलोनी को माइक्रोओडेस डिस्क पे रब करेंगे। फिर हम इंक्यूबेट करेंगे रूम टेम्परेचर पे फॉर 2 मिनट्स। अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो ब्लू टू पर्पल ब्लू कलर का डेवलपमेंट होगा माइक्रोओडेस डिस्क पे, और अगर टेस्ट नेगेटिव हुआ तो कोई भी कलर का डेवलपमेंट नहीं होगा। So the next and the last one is Hippurate test. Hippurate test ये आइडेंटिफाई करता है कि जो बैक्टीरिया है वो कैपेबल है या नहीं हिप्यूरेट को हाइड्रोलाइज करने में। कुछ ऑर्गेनिज्म हिप्यूरिकेस एंजाइम कंटेन करते हैं और वो हाइड्रोलाइज करते हैं हिप्यूरेट को ग्लाइसिन एंड बेंजोइक एसिड में। हिप्यूरिकेस एंजाइम किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए फिर हम ग्लाइसिन को रिएक्ट कराते हैं निन हाइड्रोजन रिएजेंट के साथ, तो वो डीप पर्पल कलर फॉर्म करता है। अगर हिप्यूरिकेस एंजाइम होगा ही नहीं तो ग्लाइसिन फॉर्म होगा ही नहीं और वो निन हाइड्रोजन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी बैक्टीरिया में हिप्यूरिकेस एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ये टेस्ट स्ट्रेप्टोकोकस अग्लैटिस पॉजिटिव देते हैं एंड स्ट्रेप्टोकोकस बायोजिन ये टेस्ट नेगेटिव देते हैं। तो ये इस टेस्ट का प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं मेथड के बारे में। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसका साइज 12 into 75 mm का होगा और हम उसमें 0.1 ml स्टेराइल वाटर को ऐड कर देंगे। फिर हम जो ऑर्गेनिज्म को टेस्ट करना है वो उस टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। फिर हम हीटेड या फिर स्टेराइल फॉर्सेप की हेल्प से हिप्यूरेट डिस्क को उस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। फिर हम उस टेस्ट ट्यूब को कैप करके उन्हें इंक्यूबेट करेंगे
2 घंटे के लिए एट 35 डिग्री सेल्सियस। फिर जब वो इंक्यूबेट हो जाएगा तो हम उसमें 0.2 ml नॉन हाइड्रेटेड रिएजेंट को ऐड कर देंगे। अगर इतनी देर में हिप्यूरिकेस एंजाइम ने हिप्यूरेट को हाइड्रोलाइज करके ग्लाइसिन बना लिया होगा तो फिर नॉन हाइड्रेटेड रिएजेंट ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करके डीप पर्पल कलर दे देगा। नॉन हाइड्रेटेड रिएजेंट को ऐड करने के बाद हम फिर से टेस्ट ट्यूब को एडिशनल 15 to 30 मिनट्स के लिए री इंक्यूबेट करेंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कलर। अगर कलर डेवलप हुआ होगा डीप पर्पल कलर तो रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर कोई भी कलर डेवलप नहीं होता या फिर स्लाइटली येलो पिंक कलर डेवलप होता है तो टेस्ट नेगेटिव है। I hope you may find this video helpful. If you like the video, please like, share and subscribe the video, and thanks for watching the video.